So hello friends, welcome to Exam Planet, a planet where student comes to gain knowledge. So our today's topic is very interesting. So today we are going to talk about LCA Tejas Mk1, right? So the all Indian made aircraft LCA Tejas. तो आज हम बात करेंगे LCA Tejas के बारे में जिसको HAL ने बनाया है. HAL stands for हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसने इसको बनाया है. ये एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि है कैसा ये, कितना इफेक्टिव है, क्या ये इंडिया की हेल्प कर रहा है या करेगा अगर वॉर सिचुएशंस आती हैं. तो सिमिलरली आपको पता है अभी क्या सिचुएशंस चल रही हैं बॉर्डर पे, राइट? वेदर इट्स ऑन चाइना बॉर्डर, वेदर इट्स ऑन LEC और ऑन LOC. LOC we deal with LOC, we deal with Pakistan on LOC and we deal with China on LAC, right? अभी तो आपने सुना होगा कि चाइना की जो वो है, चाइना की जो मेन मीडिया है जो वहाँ की गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव कुछ जनता के सामने रखती है, उसमें साफ साफ उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि इंडिया मे हैव टू फेस थ्री फ्रंट वॉर. थ्री फ्रंट वॉर मीन्स इंडिया हैव टू फाइट विथ चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल एट द सेम टाइम, राइट? सो इट्स क्वाइट, मतलब ये एक थोड़ा सा हास्यप्रद बात है, राइट? आई नो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर वॉर होता है तो इंडिया माइट हैव टू फेस टू फ्रंट वॉर विद पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, बट नेपाल से नहीं होगा आई थिंक, इतना तो मुझे पता है. बट ये भी है कि चाइना वाली भी सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी, ये तो फिक्स है. ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि अगर ये सिचुएशन होती है तो वेदर HAL इज इफेक्टिव और नॉट. सो टुडे विल टॉक अबाउट LCA Tejas Mk1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इट सेज. तो LCA तेजस है क्या, आपसे पहले ये जान लीजिए. ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये LCA तेजस की ट्रायल हो रही थी, राइट? ये पहला तेजस है जिसने क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट करियर जो है उस पर लैंडिंग की थी. ये बहुत अच्छा टाइम था, बहुत ही प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए कि इंडिया की बनी हुई जो तेजस है उसने एयरक्राफ्ट करियर, सॉरी, जो करियर होता है बेसिकली जो हमारे पास है उस पर इसने लैंडिंग करी थी सी में, राइट? तो इट्स दिस वाज अ ग्रेट 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 अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट? सो अब चलते हैं आगे, है क्या वैसे ये LCA तेजस है क्या, देखिए. तो बेसिकली है क्या, LCA तेजस स्टैंड्स फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, राइट? ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत हल्का एयरक्राफ्ट है, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है, बट इफेक्टिव है, राइट? तेजस इज एन इफेक्टिव एयरक्राफ्ट. इट्स अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, राइट? सो तेजस इज एन इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट. ये एक फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है. हाँ, अब आप सोच रहे होंगे जनरेशन क्या होती है, फोर्थ क्या होती है या फिर फिफ्थ क्या होती है. तो अलग अलग, जैसे कंप्यूटर्स में जनरेशन पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वैसे ही फाइटर प्लेन्स में भी जनरेशन होती हैं. तो इंडिया इज हैविंग फोर्थ जनरेशन. इंडिया के पास अभी तक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ही अवेलेबल है, वाइल कुछ देशों के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है. ऑपरेटिव कितनों के पास है मैं आपको सब बताने वाला हूँ. ऑपरेटिव फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो सिर्फ USA के पास है, राइट? दो एयरक्राफ्ट है इस समय दुनिया में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं जो एक्टिव हैं, वो दोनों के दोनों USA के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है, राइट? तो ये जो दो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो एक्टिव है उसमें से पहला है बोइंग F-22 रैप्टर. आपने नाम सुना होगा, बोइंग F-22 रैप्टर, राइट? F-22 आपने सुना होगा, बहुत फेमस है. ये इतना इफेक्टिव है कि अमेरिका अपने कितने भी क्लोज अलाय हैं किसी को ये नहीं बेचता, राइट? ये सिर्फ अमेरिकन एयरफोर्स के पास है. टोटल 195 पीस है, इसके बाद ज़्यादा इन्होंने बनाया नहीं है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट मिशन था, इसलिए अमेरिका नहीं चाहती कि लोगों तक एक्सपोज हो इसकी चीज़ें. बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हैवी, राइट? सो दैट्स वाई अमेरिका ने 195 पीस पे इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया F-22. ये एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है. दूसरी एयरक्राफ्ट है लॉकहेड मार्टिन की बनाई हुई F-35 लाइटनिंग, राइट? लॉकहेड मार्टिन ने बनाया है F-35. ये भी अमेरिका की फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है. हालांकि ये एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका अपने दोस्तों को बेचता है, जिसमें से UK है, इसराइल है, और भी कंट्रीज़ हैं जो F-35 यूज़ करती हैं. हालांकि इंडिया या बाकी देशों के पास F-35 नहीं है. तो इंडिया के पास अभी सिर्फ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ही है. वेदर वी टॉक अबाउट सुखोई, वेदर वी टॉक अबाउट मिराज और तेजस, सब फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं. बट यूल गेट टू नो, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि LCA तेजस को
5th जनरेशन तक कंसिडर किया जा रहा है। ये बोला जा रहा है ये 4th जनरेशन से ऊपर है, 5th से नीचे है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम उसको, बहुत अच्छा रिमार्क मिला है इंडियन एयरक्राफ्ट को, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने फ्लाई करके देखा है, वेदर इट्स अमेरिकन पायलट्स और अदर लोग जो हैं उन्होंने फ्लाई करके देखा, उन्होंने बोला दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेन, राइट। सो आगे चलते हैं। ये एक सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है, राइट। जनरली सुखोई इज अ डबल इंजन, राइट। और 5th जनरेशन वाले ज़्यादातर जो है वो डबल इंजन होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो और ये 4th जनरेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। अ मल्टी रोल लाइटर फाइट, अ मल्टी रोल लाइट फाइटर, ये एक मल्टी रोल लाइट फाइटर है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज ही ये है कि ये एक लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो एक मल्टी रोल अलग अलग चीज़ों में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइंड बाय द एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। सो ADA ने इसकी डिज़ाइन बनाई है, डिज़ाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL और ADA ने मिलकर ये बनाया है। डेवलप्ड फॉर द इंडियन एयरफोर्स, किसके लिए बनाया गया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स में तो उसका स्क्वाड्रन इंडक्ट हो गया है। इंडियन नेवी में मैंने आपको बताया था ये जो ट्रायल चल रहा था, ये उनको जो उनकी क्या बोलते हैं, इंडिया के पास जो वॉरशिप थी उस पे इसको लैंड करके देखा गया, जो बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड लैंडिंग करना, राइट, वो करके देखा गया और ये सक्सेसफुली लैंड कर गई है, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। तो इंडियन नेवी में भी कुछ टाइम में इसको इंडक्ट कर दिया जाएगा। LCA तेजस इज डेवलप्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एजिंग MiG-21 एयरक्राफ्ट। जो MiG-21 आपने सुना होगा, जिससे जिसके बहुत सारे एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं, जो आपने रंग दे बसंती मूवी देखी होगी, राइट। उसमें जो दिखाया गया था कि एयरक्राफ्ट अपने आप गिर जाते हैं, दैट इज MiG-21 एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसको रिप्लेस करने के लिए LCA तेजस को बनाया गया है, राइट। आगे चलते हैं। इन 2003 द LCA वाज ऑफिशियली नेम्ड एज तेजस। इससे पहले 2003 से पहले इसको LCA बोलते थे, राइट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2003 में इसका नाम रख दिया गया तेजस। इसके टोटल 2 वेरिएंट्स हैं टिल नाउ, LCA तेजस MK1 एंड MK1A, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज, ये देखिए LCA तेजस MK1। अब आपको मैंने 3 पिक्चर्स दी हैं, ये बेसिकली है क्या, समझिएगा इसको, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो स्पेसिफिकेशन क्या है, डिज़ाइन कैसा है तेजस का। तेजस एन अनस्टेबल डिज़ाइन विथ रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी, राइट। अनस्टेबल डिज़ाइन सुन के आप लोग थोड़ा सा डर गए होंगे, बट अनस्टेबल डिज़ाइन जो है बेसिकली ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कैसे पॉजिटिव पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। अनस्टेबल डिज़ाइन इसलिए होता है ताकि जो आपकी एयरक्राफ्ट है वो इजीली मैन्यूवर कर पाए, राइट, मैन्यूवरेबल हो इजीली। मैन्यूवर का मतलब होता है वही मैन्यूवर जो कर रही है, मैंने वही आपको पिक्स में दिखाया है, जो यहाँ पे पिक्स दिख रही हैं आपको। मैन्यूवर का मतलब होता है कि इजीली वो मूव कर पाए। अगर उसको तुरंत डॉग फाइट्स हो या ऐसी जो क्लोज चेज होती है, जैसे अभिनंदन वाला क्लोज चेज था, आप एक फ्लाइट के पीछे भाग रहे हो, राइट, तो जो क्लोज चेज होती है उसमें आपको तुरंत मुड़ना पड़ता है इधर उधर। तो जब आपका डिज़ाइन अनस्टेबल होगा तो आपको मुड़ने में बहुत आसानी होगी, राइट। अगर आपका डिज़ाइन स्टेबल हो जाता है तो वो ज़्यादा आसानी से मुड़ नहीं पाती, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। बजाय तेजस को बहुत कम स्पेस चाहिए होता है। अगर इसको इधर उधर मुड़ना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी मुड़ना हो, तो इसको बहुत कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि दिस एयरक्राफ्ट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कि इसका मैन्यूवरेबल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। इसलिए इसको अनस्टेबल डिज़ाइन बनाया गया है विथ रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी, राइट। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। इंडिया इसको बेचना भी चाहती है अलग कंट्रीज़ को, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे चलिए। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं। अगर अनस्टेबल डिज़ाइन होता है तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। अब सवाल इसके डिमेरिट्स क्या हैं। डिमेरिट्स ये होता है कि डिफ़िकल्ट टू हैंडल बाय पायलट्स। जो पायलट्स होते हैं उनको एयरक्राफ्ट को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट लगती है, फिजिकल एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ती है पायलट्स को। रिक्वायर मच एफर्ट टू कीप इट स्टेबल। जब आपका अनस्टेबल डिज़ाइन होता है तो उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है पायलट्स को, राइट। दे हैव टू यूज देयर फिजिकल पावर टू कीप द फाइटर प्लेन्स एट स्टेबल मोड, राइट। तो ये एक इसकी डेमेरिट है। पर इसमें भी तेजस ने कुछ काम करके दिया हुआ है, राइट। इसमें भी HAL ने काम करके दिया है ताकि पायलट्स को ज़्यादा मुश्किल ना हो। तेजस हैज़ क्वाड्रप्लेक्स 4 चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ओके।
तेजस के पास 4 क्वाडप्लेक्स चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। अब ये 4 चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी देता है, राइट। भले उन्होंने अनस्टेबल डिजाइन बना के दिया, पर उन्होंने 4 चैनल दे के इसको ऑटो स्टेबल बना दिया है तेजस को। तो दिस इज समहाउ गुड, राइट। 4 चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम से जुड़ा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है ऑटो कंट्रोल पे होती है। तो दिस इज वेरी गुड, जिससे पायलट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पायलट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, राइट। अनस्टेबल डिज़ाइन की ये खामी है, पर उस अनस्टेबल डिज़ाइन की खामी के लिए भी इन्होंने कुछ उपाय किया है यहाँ पे, जिसकी वजह से इन्होंने 4 चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगाया है, ताकि फ्लाइट्स ऑटो कंट्रोल में स्टेबल हो जाए, राइट, विच गिव स्टेबिलिटी टू एयरक्राफ्ट। वही मैंने आपको बताया अभी। आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये आर्टिफिशियली खुद को कंट्रोल कर लेता है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, राइट। ये अपने आप को खुद से स्टेबल कर लेता है आसानी से 4 चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम के तहत। अगर ये नहीं होता तो ये बहुत डिफिकल्ट होता पायलट्स के लिए कंट्रोल करना इस फ्लाइट को, राइट। आगे चलते हैं। ऑन दी अदर हैंड मिराज हैज़ 2 चैनल फ्लाई बाय वायर सिस्टम। आपने सुना होगा, मिराज की बहुत बात करते हैं, बहुत अच्छा प्लेन है, बहुत अच्छा प्लेन है, राइट। मिराज इंडियन एयरफोर्स के पास है, बट आप ये देखिए मिराज में भी सिर्फ 2 चैनल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जबकि LCA तेजस में 4 चैनल डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम हमने लगाया है। तो LCA तेजस इज मच बेटर एज कंपेयर टू मिराज, राइट। अब देखिए, अब ये है कि सुखोई 30 इज फुल्ली डिजिटल एंड ऑटो फ्लाई बाय वायर सिस्टम। तो सुखोई 30 तो कहीं ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, राइट। तो सुखोई 30 जो है वो फुल्ली डिजिटल है, इसमें 4 चैनल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, इसमें 2 चैनल फ्लाई बाय वायर सिस्टम है जो स्टेबिलिटी देता है। पर सुखोई इज फुल्ली डिजिटल एंड ऑटो फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ये खुद को कंट्रोल करता है, और इसमें पायलट्स का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, ये खुद को कंट्रोल करता है। तो सुखोई इज मच बेटर फ्लाइट एज कंपेयर टू LCA तेजस एंड मिराज, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सेज जी, नेक्स्ट स्लाइड सेज अब LCA तेजस के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कंपोनेंट्स इज फर्स्ट, इसके कंपोनेंट्स को लेके बहुत सारी बातें हुई थी, राइट। और इसके कंपोनेंट्स को लेके ही बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक भी आए थे, राइट। अब वो पॉजिटिव फीडबैक क्या थे? तेजस इज द फर्स्ट एंड ओनली एयरक्राफ्ट इन दिस वर्ल्ड विच इज हैविंग 90% कार्बन कंपोजिट, ठीक है। तेजस जो है दुनिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट है और ओनली एयरक्राफ्ट है जिसमें 90% कार्बन कंपोजिट का यूज किया गया है बनाने में, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने ज़्यादा कार्बन कंपोजिट होंगे, ईजी उसका मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाता है, लो मेंटेनेंस पड़ता है, राइट। मोर कार्बन कंपोजिट मीन्स ईजी मेंटेनेंस एंड लो मेंटेनेंस, राइट। ये ईजिली मेंटेनेबल है और ईजी मेंटेनेंस होता है, राइट। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपको बता देता हूँ, कि ये एक ऑटो बहुत ज़्यादा, इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, AI का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है। मतलब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक है सारी चीज़ें। इसका मतलब ये है कि अगर इस फ्लाइट में कहीं कोई डिफेक्ट आता है तो इसका कंप्यूटर खुद उसको डिटेक्ट करके आपको बता देता है कि हमारे इस पार्ट में प्रॉब्लम है, राइट। तो मतलब मैनुअल जो प्रॉब्लम ढूंढने की जो प्रॉब्लम होती थी एयरक्राफ्ट में, वो नहीं होती। अब इसमें एक बेसिकली जैसे गूगल असिस्टेंट होता है ना, वो आपसे बात करता है, वैसे ही इसमें एक असिस्टेंट लगाया गया है जो आपको सारी चीज़ें बोल के इन्फॉर्म करता है, राइट, LCA तेजस में। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं भी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो LCA तेजस विल वर्बली इन्फॉर्म द पायलट कि यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मशीन, राइट। और अगर पीछे से कोई रेडार सिस्टम भी आता है, जैसे कोई रेडार वेव्स आई वो करने के लिए, पता करने के लिए कि कोई एयरक्राफ्ट है या नहीं है, तो वो भी आने से पहले ये पायलट को बताया था, यस द रेडार सिग्नल इज कमिंग, इफ़ यू वांट यू कैन हाइड समवेयर, और आप इसके सिग्नल के वेव उससे साइड हो जाइए ताकि आप कैच ना हो। और अगर कोई मिसाइल या फिर कोई और कुछ चीज़ें मतलब आपके पीछे आई हैं या आपके एयरक्राफ्ट पे दागी गई हैं, तो वो भी बता दिया जाता है ये LCA तेजस के कंप्यूटर के द्वारा, यस अ मिसाइल इज फॉलोइंग यू, प्लीज स्टे असाइड, साइड हो जाइए वरना लग जाएगा, आप हिट हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट इज वेरी गुड अबाउट LCA तेजस। अगला क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स वीक रेडार वेव्स। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा स्टेल्दी माना जाता है। स्टेल्दी का मतलब क्या होता है? स्टेल्दी का मतलब होता है कि छुपने में आसानी होती है। ये एयरक्राफ्ट बहुत आसानी से रेडार में आता नहीं है, राइट। इसका जो वेव्स का जो जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, समंदर में जब आप रेडार छोड़ते हो उसका मतलब क्या होता है? आप एक वेव्स छोड़ते हो, उससे अगर कोई चीज़ टकराती है तो आपको पता चलता है कि इतनी दूरी पे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है। तो
इसका जो रिफ्लेक्शन है रेडार वेव्स का वो बहुत बहुत खराब रिफ्लेक्शन है। बहुत खराब मींस ये रिफ्लेक्ट बहुत स्लो रिफ्लेक्ट करता है या बहुत बहुत कम रिफ्लेक्शन देता है, जिसकी वजह से उनको है रेडार्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि वेदर तेजस इज फ्लाइंग ऑन द इन द एयर और नॉट, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी फीचर है इसकी कि ये रडार के कैप्चर में आता नहीं है या बहुत कम आता है, ठीक है। वेरी गुड फॉर द यूजर एज इट कैन अवॉइड रडार, बहुत आसानी से रडार को अवॉइड कर सकता है अगर रडार वीक हुआ तो। अब आप सोचिए इसका फर्क आपको इससे पता चल जाएगा कि रडार रिफ्लेक्शन जो है इज जस्ट 1/3 एज कंपेयर टू मिराज 2000। मिराज 2000 जितना रडार रिफ्लेक्शन देगा उसका 1/3 रिफ्लेक्शन सिर्फ ये देता है LCA तेजस। तो दिस इज वेरी गुड, राइट। तो ये रडार्स में अगर कच्चे रडार्स होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस रडार्स नहीं होंगे, तो ये उनके कैप्चर में भी नहीं आएगा LCA तेजस, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको बताई। स्टेल्दीनेस, वही मैंने आपको बताया स्टेल्दीनेस होता क्या है। स्टेल्दीनेस मतलब छुप पाना, कितना आप छुप पाते हो अपने दुश्मनों से, राइट। तो उसकी स्टेल्दीनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी बेसिकली तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। इंडिया वांट्स कि इसको और कंट्रीज खरीदें, राइट। तो अब देखिए स्टेल्दीनेस का मतलब क्या है और क्या बताया गया है इसमें। तेजस इज द मोस्ट स्टेल्दियस एयरक्राफ्ट इन इट्स कैटेगरी। इसकी कैटेगरी में, 4th जनरेशन कैटेगरी में जो तेजस है वो दुनिया का स्टेल्दियस एयरक्राफ्ट है। मतलब ये आसानी से छुप सकता है, इसकी मैन्यूवर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, आसानी से इधर उधर मुड़ सकता है। तो दिस इज़ वेरी गुड अबाउट LCA तेजस बिकॉज इट कैन हाइड फ्रॉम रडार एंड कैन ऑपरेट 24/7। और ये जो है रडार से छिप सकता है या बहुत कम सिग्नल देगा कि शायद वो कैच भी ना कर पाए, ठीक है। और या बहुत अच्छा रडार सिस्टम होगा तो वो कैच कर लेंगे, राइट। छोटे मोटे जो वो होते हैं वो तो कैच नहीं कर पाएंगे। और 24/7 ऑपरेबल है ये। आप किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में, कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही ऊंचाई हो, कैसी भी सिचुएशन हो, रात हो दिन हो, LCA तेजस कैन ऑपरेट 24/7, राइट। अब क्या होता है, इसका स्मॉल साइज होती है, इसकी साइज बहुत छोटी है इस एयरक्राफ्ट की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइज छोटी होने की वजह से ये आराम से मुड़ सकता है, राइट। आसानी से इधर उधर मुड़ सकता है। रैम कोटिंग होती है एंड कार्बन फाइबर मार्केट मेक्स इट स्टेल्दी। और कार्बन फाइबर जो है उसकी वजह से इसको स्टेल्थनेस और मिलती है, ये और स्टेल्दी हो जाता है, राइट। इट्स रेडार सिग्नेचर इज 1/3 और 1/4 ऑफ इट्स फेलो एयरक्राफ्ट। वही मैंने बताया, इसके जो और फेलो एयरक्राफ्ट हैं 4th जनरेशन में, उसके कंपैरिजन में ये सिर्फ 1/3 और 1/4 रडार सिग्नेचर रिलीज करता है, राइट। जो कि इसको बहुत सेफ बनाता है रडार में कैच होने से, राइट। अब जो मैंने आपको बोला कि ये प्लेन जो है, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये छोटा है। अब इसका कंपैरिजन देख लीजिए। तेजस का जो विंग स्पैन है इज ओनली 8.2 मीटर्स। 8.2 मीटर्स का विंग स्पैन है तेजस का। वहीं अगर बाकी इसके काउंटर पार्ट से कंपेयर करें तो राफेल का जो विंग स्पैन है वो 11 मीटर है, जो इंडिया खरीद रहा है अभी। JF-17 जो पाकिस्तान के पास भी है और चाइना के पास भी है, उसकी विंग स्पैन 9.45 मीटर है। और सुखोई जो हमारे पास है, सुखोई 30, उसकी विंग स्पैन 15 मीटर की है। तो इन सब में बहुत छोटा है ये, 8.2 मीटर्स की विंग स्पैन है तेजस की। तो दिस इज वेरी नाइस, छोटा है, अच्छा है, पावरफुल है, इंजन बहुत पावरफुल है। तो ये इंडिया को एक अच्छा एडवांटेज है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चलो बाकी चीजें अच्छी हैं, जहाज उड़ता अच्छा है, मुड़ जाता है आसानी से, बट क्या वेपन पैकेज अच्छा है इसका? क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स लेके उड़ सकता है? क्या ये अटैक कर सकता है, राइट। तो अब वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेपन पैकेज कितना है इसका। तो इसमें टोटल 8 स्पेशल सेंसर टू गाइड वेपन्स। 8 क्या है इसमें? टोटल 8 इसमें स्लॉट्स हैं जहाँ पे आप वेपन्स इंस्टॉल कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि 8वां जो है वो फिक्स्ड है किसी चीज़ के लिए। किसके लिए फिक्स है? 8th slot is fixed for स्पेशल सेंसर टू गाइड वेपन्स ऑन टारगेट। 8वां जो है स्पेशल सेंसर SPL सेंसर के लिए फिक्स्ड कर दिया गया है, ताकि अगर आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हो अपने एयरक्राफ्ट से, तो वो एक पर्टिकुलर गाइडेड जगह पे ही जाके लगे, कहीं और ना लगे। उसके लिए एक SPL सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। तो 8th पोजीशन तो वहीं पे वो हो गई, ऑक्यूपाई हो गई। आपके पास 7 जगह और बचते हैं। 7th भी ऑक्यूपाई होता है क्योंकि वहाँ पे फ्यूल ड्रॉप टैंक होता है। अगर आपकी प्लेन लंबी उड़ रही है, ज़्यादा दूर जानी है, तो वो बैकअप में फ्यूल ड्रॉप टैंक रखते हैं कि फ्यूल खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो उस केस में फ्यूल ऑटो फिल हो जाए, तो 7th वहाँ खत्म हो जाती है। तो आपके पास टोटल 6 स्लॉट्स बचते हैं जहाँ पे आप वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑपरेट टू एयर टू एयर मिसाइल, ये दाग सकता है। विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल। विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल क्या होता है
कि आपके आंखों के सामने जो चीज़ दिख रही है, जिसको आपको मारना है, जिसको आपको गिराना है, राइट, तो उसको हम विजुअल रेंज क्लोज कॉम्बैट बोलते हैं। जैसे जिसको हम डॉग फाइट्स भी बोल सकते हैं, जो अभिनंदन ने किया था पाकिस्तान के F-16 के साथ, तो उसको हम डॉग फाइट बोलते हैं और विजुअल रेंज क्लोज कॉम्बैट बोलते हैं। पर LCA तेजस जो है वो BVR, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, कैन ऑल्सो ऑपरेट। LCA तेजस जो है, जो आपकी आंखों से नहीं दिख रहा है पर आपको लोकेशन पता है मैप में, तो आप वहां तक भी मार कर सकते हो, वहां तक भी आप अपनी मिसाइल्स को यूज़ कर सकते हो, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो आपके विजुअल रेंज से दूर है, वहां भी आप इससे अटैक कर सकते हो। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, एयर टू ग्राउंड आप मार कर सकते हो, एंटी शिप मिसाइल्स हैं इसमें, राइट। GSH-23 गन लोडेड है इसमें, ड्रॉप टैंक्स, वही जो मैंने आपको बताया, जो ड्रॉप टैंक्स में ऑयल होती है बेसिकली रिफ्यूलिंग के लिए। तेजस हैज़ 8 हार्ड पॉइंट्स, वही मैंने बोला, टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें से 2 तो ऑक्यूपाई होते हैं, एक फ्यूल ड्रॉप टैंक के लिए, एक SPL सेंसर के लिए, ताकि वेपन्स को टारगेट पे गाइड किया जा सके। बाकी 6 जगह हैं, वहाँ पे आप अलग अलग टाइप के मिसाइल्स वगैरह लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये एयर टू एयर मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है, एयर टू ग्राउंड कर सकती है, एयर टू शिप कर सकती है, हर जगह कर सकती है। तो ये तीनों जगह पे लड़ाई करने में सक्षम है। तो दिस इज व्हाट total information about LCA Tejas Mk1. So it's basically a good aircraft for India, बहुत अच्छा काम कर रहा है। LCA तेजस का Mk2, LCA तेजस का जो 5th जनरेशन जो है, उस पर भी बात चल रही है कि LCA तेजस का 5th जनरेशन वाला हम बनाया जाए, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है, वो डबल इंजन होगा जहाँ तक मुझे जानकारी है, राइट। पर अभी उस पर बात चल रही है, वो ऑपरेशनल नहीं है, उसका प्रोटोटाइप भी अभी तक एक्टिव नहीं है इंडिया में, राइट। सो बहुत ज़्यादा जो है इंडिया इज़ वरिड, और क्या बोलते हैं, इंडिया चाहती है कि हम LCA तेजस का जो 5th जनरेशन है वो बना पाए, राइट। सो इंडिया इज़ वर्किंग ऑन इट एंड इट्स अ गुड साइन फॉर आवर कंट्री, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँगा। दिस इज़ अ वेरी गुड चैनल, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और LCA तेजस इज़ अ गुड एयरक्राफ्ट, डोंट डाउट इट्स कैपेबिलिटीज़। ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और ये हमारी हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।